हेलो, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ प्रगति, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। और आज जो मैं रिव्यू देने जा रही हूँ वो है प्रोडक्ट है हेल्थ रिलेटेड आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। क्योंकि अभी आपको पता है हमारी कंट्री में किस तरह कोविड का कहर है, लाखों लोग बीमार हैं कोविड से, लाखों लोग मर भी रहे हैं और लाखों लोग को हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल नहीं हो रही है। तो इस समय बहुत ज़रूरी है कि हम अपने को स्वस्थ रखें, जो बाकी बीमारी है उससे बचे रहें। क्योंकि आप यदि कोई भी बीमारी हो, आपको हो रही, हार्ट की होगी, लिवर की होगी, किडनी की होगी, शुगर की होगी, तो अभी आप हॉस्पिटल नहीं जा सकते हो। क्योंकि आप यदि हॉस्पिटल में जाओगे तो आपको बेड अवेलेबल भी नहीं होगी, प्लस आप वहाँ से कोविड लेके आ जाओगे अपने घर में। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाएं, बूस्ट करें और स्वस्थ रहें। तो उसके लिए हमें ऐसे प्रोडक्ट की ज़रूरी है जो हमें हेल्दी रख सके। तो ऐसे ही प्रोडक्ट मैं आज लेके आई हूँ जो आयुर्वेदिक है, जो आपको आसानी से कहीं पे भी अवेलेबल हो जाएगी। और उसकी जो मैं बोलूँगी वो प्रोडक्ट आपको कहीं भी विलेजेस से या सिटी कहीं पे भी मिल जाएगी। वो प्रोडक्ट है गिलोय, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है। ये आप देखोगे विलेजेस एरिया में इसके पेड़ होते हैं, सिटी में तो नहीं मिलता है। पर मैं जहाँ से, मेरी जो ससुराल है मेरी, वो बंगाल में, वेस्ट बंगाल में जिस जगह में, वहाँ पर बहुत मिलती है। तो वहाँ के गांव के आदमी को, विलेजेस एरिया के आदमी को बहुत पता है इसका उपयोग किस चीज़ में लाया जाता है। तो बहुत ही गुणकारी है। और ये आयुर्वेदिक में तो उसको अमृता बोला जाता है, क्योंकि इसका गुण जो है अमृत के समान है। और आयुर्वेदिक मेडिसिन में इसे बहुत उपयोग करते हैं। और इसकी सबसे अच्छी चीज़ है, इसकी जो गुणकारी है, इसकी टहनियाँ, जो छोटी छोटी शाखाएँ हैं, वो बहुत ही गुणकारी होती है। इसको काढ़ा के रूप में भी लिया जाता है, उसके अलावा इससे आप जूस के रूप में भी ले सकते हो। और इसकी बहुत सी बेनिफिट, बहुत सारी बेनिफिट आपको मिलेगी। और अभी जो सिचुएशन है ना, हमें हेल्दी रहने के लिए, हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए कुछ तो चाहिए जो हमें नेचुरल आयुर्वेदिक हो, तो साइड इफ़ेक्ट बहुत कम होता है। तो मैं तो, मेरा एक बोतल ख़त्म हो गया, मेरा दूसरा बोतल ही, वो भी आप देख सकते हो थोड़ी सी है। तो हाँ, एक कोई भी मेडिसिन ज़्यादा दिन कंटिन्यू यूज़ नहीं करना चाहिए, ये भी मैं बोलूँगी। पर अभी सिचुएशन है तो उसमें थोड़ा थोड़ा लेना पड़ता है, क्योंकि हमें अपने को हेल्दी रखना है, हमें स्वस्थ रखना है, जैसे कि हम दूसरों को भी स्वस्थ रख सकें। तो ये सबसे ज़रूरी मैं इसलिए बोल रही हूँ, इसकी बहुत सारी गुणकारी है। तो इसके एक एक करके मैं इसकी बेनिफिट बताऊँगी आपको पहले, फिर इसका साइड इफ़ेक्ट भी बताऊँगी और इसे कैसे लेना है ये भी बताऊँगी। तो सबसे पहले मैं इसको बताती हूँ आपको, इसकी जो गुण क्या है, इसकी बेनिफिट क्या है। तो इसकी जो शाखा है ना, बहुत ही बेनिफिट है हमारे हेल्थ के लिए। जैसे फीवर्स होती है, जब हमें बुखार होता है तो इसलिए दिया जाता है। ये पित्त रोग के लिए बहुत ही बेनिफिट है, क्योंकि आपको पता है। हाँ, पर एक बात अभी सिचुएशन के लिए मैं बोल देती हूँ, आप बोलोगे अभी कोविड चल रहा है तो मैं इससे पी लूँ। प्लीज़ आप अभी जो सिचुएशन है कोविड में, तो आप प्लीज़ इसको ना ट्राई करके। क्योंकि कोई भी फीवर होता है तो सबसे पहले आप कोविड टेस्ट कराइए। यदि आपका नेगेटिव आया तो आप कर सकते हो, पर पॉजिटिव आया तो प्लीज़ आप ना करें। आप अपने डॉक्टर से सलाह लें, फिर वो जो रिकमेंड आपको करेंगे आप उसे, मेडिसिन को आप कंज्यूम करें, आप उससे लें। पर अभी प्लीज़ आप कोविड बिना टेस्ट किए कोई भी फीवर में आप मत ली। क्योंकि अभी कोई भी फीवर होता है तो मैं बोलूँगी एक बार टेस्ट कर लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम खुद बचेंगे तो दूसरों को बचा सकते हैं ना। तो ऐसा नहीं कि हमने टेस्ट नहीं किया, फीवर नेचुरल फीवर है, सोचे होंगे फ्लू है बोल के हम ऐसे ही बैठ जाएंगे, पर वो कोविड हुआ तो बहुत रिस्क, बाकी को भी हम उसमें इन्वॉल्व कर देंगे ना। तो बहुत ज़रूरी है। पर ऐसे में आपका जब सीज़न चेंज होता है, विंटर से समर आता है, समर में विंटर चेंज होता है, तब देखना आपको बहुत जल्दी सर्दी लगती है, आपको फीवर आता है, तब इसको आप ट्राई कर सकते हो। और एक चीज़ है डेंगू। डेंगू में ये बहुत ज़रूरी है इसको लेना। ये डेंगू में बहुत ही उपकारी है गिलोय का जूस, जो डेंगू ठीक भी करता है। उसके अलावा चिकनगुनिया, आपको पता है उसमें फीवर आती है, उसमें भी इसको लिया जा सकता है। बहुत ही उपयोगी है ये लेना, इससे आपकी फ़ीवर कम हो जाएगी और आपका हेल्थ भी सही रहेगा। ये डेंगू और चिकनगुनिया फीवर्स के लिए बहुत ही अच्छी है। पर मैं बार बार बोलूँगी कि यदि आपको कोई भी अभी सिचुएशन में फ़ीवर होता है तो प्लीज़ टेस्ट कराने, ऐसे नहीं आप ट्राई करना। उसके अलावा आपको यदि शुगर है तो ये शुगर लेवल को भी कंट्रोल करता है, ये शुगर के लिए भी बहुत ही अच्छी है। पर एक चीज़ मैं बोलूँगी, यदि आप अभी शुगर के अलावा बहुत सारी मेडिसिन ले रहे हो तो अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट कर लेना। वो यदि रिकमेंड करते हैं तो आप लेना, क्योंकि
उसके लिए भी मैं इसलिए बोल रही हूँ मेडिसिन के लिए, क्योंकि कभी कभी आप दूसरा मेडिसिन एलोपैथिक का ले रहे हो, उसके साथ ये हो सकता है साइड इफ़ेक्ट हो जाए। तो आप एक बार बात करके फिर अपने सलाह लेके फिर आप इसे ट्राई करना। हाँ, एक चीज़ मैं सबसे अच्छी इसके लिए मेरे को लगी, मैं जिसके लिए कर रही हूँ कि एनीमिया के लिए और पेशेंट के लिए ये बहुत ही गुणकारी है, लाभकारी है। क्योंकि आपको पता है कि ज़्यादातर लेडीज़ लोग को एनीमिया की प्रॉब्लम्स होती है, ब्लड की पूर्ति नहीं होती, खाने के बाद भी बहुत समय पूर्ति नहीं होती है। तो ये जो गिलोय की जूस है वो एनीमिया के लिए बहुत बहुत गुणकारी है। गिलोय की जूस ये एनीमिया के पेशेंट को ब्लड की पूर्ति करता है। आप जब भी देखोगे कि मैंने जो भी बुक्स में पढ़ा है, ये रामदेव बाबा का भी देखा हुआ है, तो उसमें देखा है कि बहुत ज़्यादा एनीमिया के लिए बहुत ही बेनिफिट है। तो मैं अभी ये मैं बता रही हूँ, ये मेरा फर्स्ट डब्बा तो ख़त्म हो गया, ये मेरा सेकंड डब्बा है। तो मेरे लिए एनीमिया के लिए मैं तो खुद भी एनीमिया की थोड़ी पेशेंट थी, तो ये बहुत ही गुणकारी है, बहुत अच्छी है। तो ये बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट देता है। और उसके अलावा यदि क्योंकि एनीमिया होने से ना लेडीज़ लोग को बहुत तरह तरह की प्रॉब्लम आती है, तो मैं इसलिए बोलूँगी यदि एनीमिया के पेशेंट हो तो आप ये ट्राई कर सकते हो। उसके अलावा अर्थराइटिस की यदि प्रॉब्लम्स हैं, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम तो मतलब 40 पार होते ही या 30 पार होते ही लेडीज़ लोग को आती है, तो अर्थराइटिस की प्रॉब्लम के लिए बहुत ही गुणकारी है, आप इसे ट्राई कर सकते हो। बहुत ही बेनिफिट देगा अर्थराइटिस के लिए, क्योंकि आपको नी प्रॉब्लम ये रहेगा, तो इसको आप इसका सेवन करोगे तो हो सकता है ये आपको लोगे तो ये उससे भी आपको राहत दे सकती है। उसके अलावा जिसको अस्थमा का अटैक ज़्यादा होता है, अस्थमा प्रॉब्लम से, उनके लिए भी ये बहुत ही गुणकारी है गिलोय। तो उसको आप काढ़ा के रूप में भी ले सकते हो या आप इसे जूस के रूप में भी ले सकते हो। जिनको होता है ना स्किन डिजीज़ प्रॉब्लम्स होती है, हमारी जो फुंसी या खुजली और इचिंग प्रॉब्लम्स होती है, पिंपल्स आते हैं, वो नहीं आएंगे, क्योंकि ये ब्लड को प्यूरिफाई करेगा, तो आपको स्किन डिजीज़ की भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये इसके लिए भी बहुत गुणकारी है। आपकी आँखों में जो प्रॉब्लम्स आती है ना, हमारी आँखों में इचिंग्स रहती है, रेडनेस होता है, उसे दूर करता है ये बहुत ही। जिनकी आँखों में थोड़े थोड़े में ही देखना एलर्जी रहती है, आँख में थोड़ी सी इचिंग रहेगी, थोड़ी देर बाद रेड हो जाएगी, तो उनके लिए भी बहुत ही अच्छी है ये। तो इसके अलावा ये पाचन तंत्र के लिए, हमारे डाइजेशंस के लिए बहुत ही गुणकारी है। हमारे पाचन तंत्र में जो हमारी डाइजेशन नहीं होती, तरह तरह की प्रॉब्लम्स होती है, उनके लिए ये बहुत ही लाभकारक है। और जिनकी लीवर की प्रॉब्लम है उनके लिए भी ये बहुत गुणकारी है। तो इसमें बहुत सारी बेनिफिट है कि आप अपनी इम्यूनिटी पावर किस तरह बूस्ट करें, बढ़ाएं, तो बहुत ही ये लाभदायक है। पर एक चीज़ मैं बोलूँगी, इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं के बराबर है, पर इसको लेना कैसे, इसकी मात्रा के हिसाब से। आप यदि गलत तरीके से लोगे तो इसका साइड इफ़ेक्ट होगा, यदि आप सही मात्रा से लोगे तो नहीं होगा। और कोई भी चीज़ है ना, आप सोचो कि मेरे को ठीक होना है तो मैं ज़्यादा करके उसको ले लेती हूँ, तो वो भी उसके लिए साइड इफ़ेक्ट होता है। तो इसे लेना कैसा है, तो इसे आपको ना, यदि आप इसे जूस की तरह भी ले सकते हो, तो मैं तो इसे जूस में के रूप में ले रही हूँ। आप इसे काढ़े के रूप में भी ले सकते हो, जूस के रूप में भी ले सकते हो। ये आपको पतंजलि में मिल जाएगी, दूसरे भी ले सकते हो ब्रांड। मैं दूसरे ब्रांड का ले चुकी हूँ। पतंजलि का मैंने पहले 2 यूज़ किए थे, अभी दूसरे ब्रांड का है। तो इसको लेना कैसा है, आप हल्के 1 गिलास पानी में आप 1 स्पून इसको डालोगे, ऐड करके पियोगे। पर मैं ये बोलूँगी बहुत हीट है, तो आप वीकली इसे जूस में 3 डेज़ लीजिए, और काढ़ा के रूप में आप यदि पी रहे हो तो ये आप 2 डेज़ पीजिए। फिर बीच में आप कम से कम 10 दिन या 12 दिन गैप दीजिए, फिर इसको फिर लीजिए। कंटिन्यू हर दिन नहीं लेना है, आपको वीकली 2 दिन लेना है, फिर आप 10-12 दिन गैप देने के बाद फिर आप इसको 2 दिन फिर लो। तो ये बहुत अच्छा रिज़ल्ट देता है। और इसको जिनको वेट लॉस, ये मैं बोलना भूल गई, जिनको वेट लॉस कराना है उनके लिए भी बहुत गुणकारी है। उनको कैसे लेना है, उनको गुनगुने पानी में से 1 स्कूप डालना है, उसके साथ शहद ऐड करके आप पी सकते हो। वेट लॉस बहुत अच्छी होती है इससे। और इसका जो पत्ते के रूप में जूस में भी पिया जाता है, पर इसको आप चाय के रूप में भी पी सकते हो। चाय के रूप में भी आप इसको पी सकते हो, पर इसको आपको वीकली 2 दिन ही आपको लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है कि हम ठीक होने के लिए मैं ज़्यादा लूँगी। ज़्यादा लोगे तो साइड इफ़ेक्ट होगा, पर आपको वीकली 2 दिन लेना है, बीच में आपको 10 दिन या 12 दिन गैप छोड़ना है, फिर लेना है। और इसको
किसे किसे नहीं लेना चाहिए, कैसे व्यक्ति को नहीं लेना चाहिए। पहले बात है, जिनको लेडीज़ को बहुत ही ज़्यादा पीरियड्स में ब्लीडिंग होती है वो ना ले, प्रेग्नेंट लेडीज़ ना ले, और जिनको कॉन्स्टिपेशंस की बीमारी है वो प्लीज़ ना ले। और जो अलग मेडिसिन शुगर वुगर का ले रहे हैं डॉक्टर से, तो एक बार आप अपने डॉक्टर से सलाह लें, फिर से आप अपना इसको ले सकते हैं। डॉक्टर यदि बोलते हैं, रिकमेंड करते हैं नहीं आप ले सकते हो तो आप लीजिए। बाकी आप नॉर्मल हैं, आपको यदि लीवर ओवर की दवाई नहीं करें, पर आपको अपनी डाइजेशंस की प्रॉब्लम्स हैं, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम्स है, ब्लड की प्रॉब्लम्स है, तो आप इसे आराम से लीजिए। आपकी हेल्थ अच्छी और स्वस्थ रहेगी और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट फर से नहीं आएगा। आप इसे ज़्यादा ना लें, जो मैं बोल रही हूँ वंस को लेना है, एक ग्लास पानी में वीकली 2 बार लेना है, तो आप स्वस्थ रह सकते हो और अच्छे से आपकी हेल्थ इम्यूनिटी और बढ़ेगी और अच्छी रहेगी। और बहुत ज़रूरी है कि इस समय अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाना। और कॉन्स्टिपेशन पेशेंट वाले को मैं बोलूँगी आप प्लीज़ ना लें, क्योंकि आप लोगे फिर बोलोगे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आई है, प्लीज़ आप मत लीजिए। और प्रेग्नेंट लेडीज़ भी आप प्लीज़ मत लेना। तो बाकी आप ले सकते हो और अपनी इम्यूनिटी पावर को बूस्ट कर सकते हो, स्वस्थ रह कर सकते हो। और इस समय जो हमारी जो सिचुएशन है उसमें खुद को स्वस्थ रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम छोटी छोटी बीमारियों से बचें, जिससे हमें बाहर जाना ना पड़े। और एक चीज़ प्लीज़, घर में अपने फैमिली के साथ रहिए, एंजॉय कीजिए, क्योंकि डर के जीना भी, पैनिक करके रहना भी बहुत गलत है। घर में ही अपने को बीमार जो सिचुएशन है उससे अपने दिमाग से हटाने के कम से कम घर में अपने फैमिली के साथ जो टाइम स्पेंड करना कीजिए खुशी से, पर घर से बाहर नहीं जाइए। और जो भी जा रहे हैं प्लीज़ मास्क पहनिए, अपनी हैंड सैनिटाइज़ कीजिए और स्वस्थ रहने की कोशिश कीजिए। और गॉड से यही कि मैं बोल रही हूँ कि जल्दी से इस चीज़ से हमें छुटकारा मिले, जिससे हम सभी खुशी से अपनी नॉर्मल लाइफ में आ सकें। उसके लिए हम सबको कोशिश करनी पड़ेगी कि हम किस तरह इससे बचें, अपने फैमिली को बचाएं। क्योंकि यदि हम घर से एक आदमी भी बाहर जाते हैं तो वो अपने को सेफ्टी रख के जाएँ, क्योंकि हम यदि गलत तरीके से जाएंगे, मास्क नहीं पहनेंगे, घर आएंगे तो बाकी लोगों को भी हम कोविड के पेशेंट बना सकते हैं। तो इसलिए प्लीज़ आप अपने को स्वस्थ रखने की कोशिश कीजिए और बाकी को स्वस्थ रखिए। और आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड कर रही हूँ। और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अपने फैमिली को भी स्वस्थ रखिए, खुद भी स्वस्थ रहिए और सेफ रहिए, अपने घर में रहिए। थैंक यू, नमस्ते।